हाय बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लेवल। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर, जिसको हम आज अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो बच्चों आप अंत तक बने रहिए। तो बच्चों चलिए देखते हैं। इसमें समय बच्चों आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 70 का रहता है। तो बच्चों आप निर्देश ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। स्क्रीन पर निर्देश चल रहे हैं। अब बच्चों एक नया रूल आया है हमारा, निर्देश नंबर 4। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है हमें। तो बच्चों हमें बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है, ना कि जेल का करना है। और पांचवा हमारा खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। तो बच्चों इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको आपको मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो छठवां है आपका प्रश्न पत्र के खंड खा के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। 7वां नंबर आपका निर्देश है खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। और 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए रहेंगे। और 9वां है खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। और 10वां निर्देश है आपका सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। तो बच्चों निर्देश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लिए, इसी निर्देश का आपको पालन करना रहेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जिसका इंतज़ार है उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा खंड आ में हम सॉल्व करने चल रहे हैं। खंड आ में आपको निर्देश दिया गया था बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो उपखंड आपका का है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय का है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो बच्चों मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड में आप सब इसका आंसर दीजिए। तो बच्चों आपको आंसर मिला। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो बच्चों ये कार्निया के बाहर होता है, यानी खंड इसमें आपका विकल्प नंबर खा सही होगा, स्वच्छ मंडल कार्निया पर। इसका अपवर्तन कहाँ होता है, स्वच्छ मंडल कार्निया पर। तो बच्चों विकल्प नंबर खा आपका एकदम सही हो जाएगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो बच्चों आपके लिए 5 सेकंड में आप सब इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, प्रश्न 2 में है निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो बच्चों इसमें वोल्टता को निरूपित करने वाला आपका संबंध दे रखा है। पहला है किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प का, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। तो बच्चों दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर का। तो बच्चों चलते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो बच्चों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए बच्चों 5 सेकंड पूरा हुआ, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका सही आंसर है गा क्या है, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु
बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तब आपका बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो बच्चों चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। चलिए बच्चों 5 सेकंड आपका पूरा होता है। तो प्रश्न नंबर चौथे का राइट आंसर है विकल्प नंबर पहला, यानी विकल्प नंबर का। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। तो बच्चों प्रश्न नंबर चौथे का राइट आंसर आपका का नंबर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अब पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 5 सेकंड है आपके पास। चलिए बच्चों मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 1/25 ओम। 1/25 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो बच्चों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। क्वेश्चन को पढ़कर आप ऑप्शन इसमें दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चलिए बच्चों 5 सेकंड आपका पूरा होता है। मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। तो छठे का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर खा, तार के ठीक नीचे है। तार के ठीक नीचे है। तो विकल्प नंबर खा आपका एकदम सही हो जाएगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं आप प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो बच्चों आपके लिए 5 सेकंड है। 5 सेकंड में बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा आंसर इसमें राइट होगा, कौन सा विकल्प राइट होगा। चलिए बच्चों मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर घा। ऑप्शन नंबर घा क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम 8वें प्रश्न की तरफ। उपखंड बा में आपका 8वां प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 8, एक मिश्र धातु है। मिश्रातु या मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है, इनमें से कौन एक मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर 1 है एक तत्व या एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण या एक विषमांगी मिश्रण। तो मिलते हैं आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए बच्चों मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो 8वें का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर गा, एक समांगी मिश्रण। जो मिश्र धातु होता है एक समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु आपका जो होता है समांगी मिश्रण होता है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको पहचानना है। कौन सा इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए, बी, सी, डी। तो इसके ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं आपको। का में ए तथा वी, या खा आपका वी तथा डी, या गा सी तथा डी, या घा बी तथा सी। प्रश्न क्या पूछा था बच्चों? प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों इसमें जिसमें आपका डबल बंध या 3 बंध जिसमें आपको मिले, जिस बंध में जिसमें आपको 3 बंध या 2 बंध आपको मिले तो वे सब क्या रहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेंगे। तो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको डबल बंध दिख रहे होंगे, तो जिसमें आपको डबल बंध या ट्रिपल बंध दिखें वह सब होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें बच्चों विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर आपका विकल्प नंबर खा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी में डबल आबंध आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब आपके क्या हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 9 वाले में ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम सही हो जाएगा, वी तथा डी। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है। यह एक ऊष्मारोधी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, या परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो इसमें ऑप्शन बच्चों 2 सही रहेंगे। तो ऑप्शन आपका का है? ए तथा बी सही है, या खा बी तथा सी सही है, या गा आपका ए तथा डी सही है, या घा आपका सी तथा डी सही है। तो बच्चों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए बच्चों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है विकल्प नंबर खा। विकल्प नंबर खा, बी तथा सी। बी तथा सी इसका राइट आंसर होगा। बी तथा सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो बच्चों इसमें चित्र दे रखे हैं 1 2 3 4। तो बच्चों इसमें परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो बच्चों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में बच्चों इसका आप आंसर दीजिए। तो चलिए बच्चों मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। राइट आंसर है इसका विकल्प नंबर खा, 2 तथा 3 में। 2 तथा 3 में विकल्प नंबर आपका खा एकदम सही होगा। 2 तथा 3 में, 2 तथा 3 में सही प्रदर्शन होगा, परमाणुवीय त्रिज्या का सही प्रदर्शन होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो कॉलम ए आपके पास है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और सोडियम क्लोराइड, और कॉलम बी में आपका है कांच का
वृषण, H2 तथा Cl2 का उत्पादन, व्यंजक और प्रति अम्ल। सुमेल का सही सेट आपका कौन सा है? तो बच्चों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसका आप सही सुमेल कीजिए। तो बच्चों 5 सेकंड आपके पूरे होते हैं। मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 12 का सही विकल्प है आपका विकल्प नंबर घ। विकल्प नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ए का मिलान होगा बी से, कॉलम ए का मिलान होगा कॉलम बी में वी से, और बी का मिलान होगा डी से, और सी का मिलान होगा ए से, और डी का मिलान होगा सी से। यानी बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का मिलान होगा H2 तथा Cl2 के उत्पादन के लिए, और आपका बेकिंग सोडा का मिलान होगा प्रति अम्ल। बेकिंग सोडा का मिलान होगा प्रति अम्ल, और धावन सोडा का मिलान होगा बच्चों कांच का वृचन में। धावन सोडा का मिलान कहाँ होगा? कांच का वृचन में। और सोडियम क्लोराइड का बच्चों मिलान होगा व्यंजन में। सोडियम क्लोराइड का मिलान कहाँ होगा? व्यंजन में। तो बच्चों प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर घ। विकल्प नंबर घ प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? डॉट डॉट नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। डॉट डॉट नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका का है लवण, खा है आपका अम्ल, गा है क्षार, और घा है आपका सूचक। तो बच्चों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में बच्चों इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए बच्चों 5 सेकंड आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों मैं प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर खा। विकल्प नंबर खा यानी अम्ल। क्या होगा प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर? अम्ल। विकल्प नंबर खा यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं आप 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14वां नंबर क्वेश्चन है आपका ए उपखंड गा में पूछा जाएगा आपका 14वां नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है? नंबर 1 आपका ऑक्सीजन के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या नाइट्रोजन के कारण, या जलवाष्प के कारण। तो बच्चों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में बच्चों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए हमें। चलिए बच्चों मैं 14 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों विकल्प नंबर खा। विकल्प नंबर खा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी में बच्चों परख नली में भरे चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर खा कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों चलते हैं अब 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 15वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका कुछ डायनासोरों में एक पर पिच यानी पूंछ मौजूद थे। कुछ डायनासोरों में एक पर पूंछ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। यानी डायनासोरों के पास पूंछ थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि। तो बच्चों आप ऑप्शन आपके पास है क ख ग घ। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप इसका आंसर हमें दीजिए। चलिए बच्चों मैं 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर घा। विकल्प नंबर घा इसका राइट आंसर होगा कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, जो कि डायनासोरों की उत्पत्ति सरीसृपों से नहीं हुई है। यानी पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो विकल्प नंबर इसमें घा 15 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर घा आपका एकदम राइट आंसर
होगा। 15 नंबर का विकल्प नंबर घ एकदम राइट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आप 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर का, जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। विकल्प नंबर घ है आपका, यानी विकल्प नंबर ख आपका है, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। और विकल्प नंबर ग आपका है, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। या विकल्प नंबर घ आपका, विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो बच्चों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो बच्चों चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बता देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर ख। विकल्प नंबर ख आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ख क्या है? जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। तो 16वें नंबर क्वेश्चन के सामने आप ख नंबर पे क्या कर देंगे? OMR सीट पे आप गोला बना देंगे। 16 के सामने आ बस यानी दिया रहेगा आपका क ख ग घा दिया रहेगा। 16 के सामने आप किस खाने को आप रंग देंगे, किस खाने को आप पूरा भर देंगे अपनी कलम से, बॉल पॉइंट पेन से? तो ख नंबर, यानी जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। तो ख नंबर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में हैं? भाग ए, बी और सी किस क्रम में हैं? तो आपको क्रम देखना है। इसमें आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में बच्चों आप इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए बच्चों मैं 17 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर ग। विकल्प नंबर ग, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो ए जो है इसमें जो निर्दिष्ट दिया है, ए भाग जो दिखा रहा है हमें, ए भाग क्या है आपका? प्रांकुर है। और बी क्या है आपका? बीजपत्र है। और सी भाग जो है मूलांकुर को निर्दिष्ट कर रहा है। तो बच्चों इसमें विकल्प नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो बच्चों बढ़ते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो बच्चों ऑप्शन इसके दे रखे हैं हमें, जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, या जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या जल संरक्षण हेतु। तो बच्चों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। चलिए बच्चों मैं 18 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बता देता हूं। तो बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर का। विकल्प नंबर का क्या है? जीव संरक्षण हेतु। तो उनको अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया गया था? जीव संरक्षण हेतु, यानी जीव संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर का जीव संरक्षण हेतु एकदम सही हो जाएगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल RR स्मॉल YY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल RR कैपिटल YY में संकरण कराया जाए तो हमारा F1 के बीज कैसे होंगे? इसमें बच्चों ऑप्शन है आपका गोल और पीले, या ऑप्शन नंबर खा है गोल और हरे, या ऑप्शन नंबर गा है झुर्रीदार और हरे, या ऑप्शन नंबर घा आपका झुर्रीदार और पीले। तो बच्चों इसमें आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में बच्चों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
चलिए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट नंबर है आपका विकल्प नंबर आ। विकल्प नंबर आ आपका एकदम सही है। विकल्प नंबर सॉरी बच्चों विकल्प नंबर का आ इसमें है ही नहीं। विकल्प नंबर का आपका राइट होगा। विकल्प नंबर का क्या है? गोल और पीले। तो इसका राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोल और पीले। तो विकल्प नंबर का आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन है आपका पहला है ग्रीवा, खा है आपका योनि, गा आपका गर्भाशय या घा आपका अंडाशय। तो बच्चों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसका आप राइट आंसर दीजिए। चलिए बच्चों मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूं। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर घा। विकल्प नंबर घा यानी अंडाशय। तो निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को निर्दिष्ट कर रहा है? तो ए जो आप बिंदु देख रहे हो वह जो निर्दिष्ट कर रहा है किसको निर्दिष्ट कर रहा है? अंडाशय को। तो बच्चों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर घा अंडाशय। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम 20 नंबर हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप जो है ऐसे ही आने वाली परीक्षा में 20 नंबर को एकदम सही से करके आएंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका खंडवासी वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का। तो पहला प्रश्न है बच्चों गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो बच्चों ए वाला आंसर आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपको 30 सेकंड। 30 सेकंड में आप बच्चों इस प्रश्न का आंसर जो है नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? तो बच्चों आप वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, इसका आंसर जब आप देंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसका आंसर आप देंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रश्न से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसका आंसर हमारी स्क्रीन पर। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न के आंसर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो या 1 ओम हो? तो बच्चों आप पहला आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और दूसरा राइट आंसर आप देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। यानी इस प्रश्न से आपको 4 नंबर आएंगे। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हमारी स्क्रीन पर। चलिए बच्चों देखते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किस बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो बच्चों इसमें मिलते हैं आपको 6 नंबर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर। अथवा यदि आपको जो है चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अथवा में जो दिया गया है उसका आंसर आप दे सकते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए।
विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रश्न से आपको मिल रहे हैं 6 नंबर। तो बच्चों आप चाहे ऊपर का ए वाला प्रश्न कर लेना, चौथे नंबर का पहला, या अथवा वाला कर लेना, दोनों में से आपको एक ही करना है। मिलेंगे आपको इसके लिए 6 नंबर। तो चलिए अब उपखंड खा में देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी आपको 4 यौगिक दिए गए हैं जिसमें से आपको मिलते हैं 4 नंबर, प्रत्येक जो है 1 नंबर का है। क्लोरोप्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल, घा है आपका पेंटेनोइक अम्ल। तो इसको क्या करना है? निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित करनी है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 10, 20, 7, 14। नंबर फर्स्ट आपको तत्वों की पहचान करनी है। तत्वों की पहचान तो आप बच्चे कर सकते हैं, इसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर। और खा है आपका आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। समूह संख्या तथा आवर्त आपको पहचाननी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बच्चों इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग घ घ, प्रत्येक जो है 1-1 नंबर का है, यानी इस प्रश्न से आपको मिलते हैं 6 नंबर। इस प्रश्न से आपको मिलते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर अथवा बच्चों निम्नलिखित पर टिप्पणी आप लिखिए। यदि मान लीजिए आपको ऊपर वाले प्रश्न जो है नहीं आ रहे हैं तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, संक्षारण क्या है, या वर्जन क्या है? इसका राइट आंसर बच्चों हमारी स्क्रीन पर इसको पॉज करके आप अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं, संक्षारण की परिभाषा लिख सकते हैं, भर्जन की परिभाषा लिख सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? खंड नंबर घ में निम्नलिखित संकरणों में संतत की विशिष्टताएं क्या हैं? निम्नलिखित संकरणों में संतत की विशेषताएं क्या हैं? संतत की विशेषताएं क्या हैं? तो बच्चों एक तरफ आपको संकरण दिया गया है, का में आपका कैपिटल RR, कैपिटल YY, एक्स RR, स्मॉल RR, स्मॉल YY। इसमें आपको संतत लिखनी है, किस प्रकार का आपको जो पौधा किस प्रकार का आपको मिलेगा, यानी बीज आपको किस प्रकार का मिलेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है हमारा, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को
चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर, ये प्रश्न आपका 4 नंबर का है। आप इसको अपनी बुक से भी अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। तो बच्चों ये 10वां नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। मैं भी आपको इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर, चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या है? वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन हमारी स्क्रीन पर। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 11 का अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है? मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा आप मान लीजिए आपको 11 का पहला नहीं आ रहा है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में आपको दे रखा है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों आप अपनी बुक में से इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप तैयार कर सकते हैं। चित्र इनके आप बना के अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये भाग आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको अच्छे से समझा दिए गए होंगे। मिलते हैं आपको एक नए मॉडल पेपर के साथ। अगला मॉडल पेपर बच्चों हमारा होगा मैथ का। तो बच्चों आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, 1 से 2 दिन के अंदर ही मैं आपको मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करा के दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।